हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था। जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर है उसने डॉक्टर चेन को एक रेसिपी लिख के दी थी और उसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर कल्टीवेशन के लिए चला गया था और जितने भी इंग्रेडिएंट थे उससे यहाँ पे एक पिल बनी थी जिसका नाम था कॉमन लेवल स्पिरिचुअल पिल और उसको खा के अपना लेवल अप कर दिया था और वहां से अपनी जॉब पे पहुंच गया था। और वहाँ का जो चेयरमैन मैनकेट को ताने दे रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पे किंग की तरह इतना लेट नहीं आ सकते, मैं तुमको यहाँ पे निकाल दूंगा। पर यहाँ पे जब चेन ने कॉल किया था तो उनका एचआर ऐसा बोला था कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप इसे निकाल सको। और फिर मैनकेटर कहता अब तुम यहाँ पे क्या कर लोगे। और यारो अब आगे और यहाँ पे ए सुनने के बाद जो मैनेजर चैन उनकी पूरी तरीके से फट गई थी और उनकी हालत खराब हो गई थी। और मैन कैरेक्टर से कहता है कि हम मैं तुमको फायर नहीं कर रहा, पर अगली बार से तुम यहाँ पे मत होना, मैं तुमको और एक बार चांस दे रहा हूँ। वाह बेटे वाह, अपनी खुद की औकात है नहीं और दूसरों को ऑर्डर दे रहा है। उसको यहाँ पे पता नहीं है बंदा यहाँ पे कंपनी का मालिक है, चाहे तो खड़े खड़े उसको यहाँ पे बाहर फेंक सकता है। और वापिस से जाते हुए कहता है कि यहाँ पे कल बिल्कुल भी लेट मत होना और अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है ये चेन अभी तुम्हारे साथ न्यू क्यों काम कर रही है, इसलिए मेरे पास पावर नहीं है। एक बार वो यहाँ से चली जाएगी फिर मैं तुमको यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और जो तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद कर दूंगा और फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी कंपनी तुम्हें इंटर्नशिप करने नहीं देगी और यहाँ पे तुम मेरे सामने वीक मांगोगे। रस्सी टूट गई, बल अभी तक नहीं गया। और फिर मैनकेट को तब भी उसके पापा का फोन आता है और फिर कॉल को पिकअप करते हुए कहते कि हाँ पापा बोलो। और उसके पापा पूछते क्या शाहूचंद तूने यहाँ पे लंच कर लिया। तो मैनकेट रिप्लाई देते हुए कहता कि नहीं डे बस अभी खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैनकेट के डैड से कहते कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है और सारे लोग तुम्हारे अच्छे से ट्रीट करते हैं ना। तो मैनकेट कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे। तुम्हारी आंटी उसने मुझे कॉल किया था, तुम एक बार उसे मिलके आ जाना। पर जो मैन केट होता है वो कहता है कि पापा आप इस काम से मुझे भेज रहे हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। तो वो सुन के जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं सारे तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और मैंने इस बार तुमको लिंक शो के लिए बात करने के लिए कॉल किया है। और उसके बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं वो अभी यहाँ पे सीनियर ईयर में आ गई है और तुम जाओ उसको यहाँ पे ट्यूटर करो। और फिर मैन कैटर कहता है मेरे पापा का क्या करूं। और फिर यहाँ पे मैन कैटर आंटी के घर निकल जाता है और अपने मन में सोच रहा था मुझे इसके यहाँ पे होमवर्क में भी मदद करनी पड़ेगी। लग रहा है कि वो यहाँ पे मेरे अरेंज मैरिज पक्का कराना चाहते। पर यहाँ पे अच्छी बात है लास्ट टाइम यहाँ पे मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बचा था, पर इस बार भले मेरी किस्मत खराब है पर तो भी यहाँ पे इतनी बुरी नहीं है। और आंटी के घर पहुंच जाता है और उसको देख के जो यहाँ पे आंटी होती है वो कहते कि आओ शाम फटाफट से अंदर आ जाओ। और तभी यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो बाहर जा रहे होते हैं और उनको देख के जो मैन कट होता है वो कहता कि अंकल टैंग ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे जल्दी में आप कहीं जा रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे अंकल होते हैं वो कहते मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे एक पॉपुलर एक्टर आई है जिसका नाम क्वीन है। वो यहाँ पे जनरल फूड के कंपनी के कॉम्पिटिशन करने वाली और वो सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा बिग सेलिब्रिटी है और वो यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी है। और मैं भी उसके पास जाके उसके मैनेजर की अपॉइंटमेंट लेके उससे बात करना चाहता हूँ जिसकी हमारी जो कंपनी है भी थोड़ी बहुत आगे आ जाए। और क्या तुम यहाँ पे मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आए हो? मैंने सही कहा ना? और इसके बदले में बाद में तुमको यहाँ पे अच्छी सी ट्रीट दे दूंगा, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना। और यहाँ पे गुड लक कहके चले जाते। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि अंकल डैंग बाय और कहता है लिंगशु यहाँ पे कहाँ पे। तो वो सुन के आंटी होती है वो कहती है वो अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रही है, तुम यहाँ पे जा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आने के लिए फ्रूट लेके आ जाऊंगी। और मैन कैरेक्टर उसके कमरे के बाहर पहुंच जाता है और यहाँ पे जो लिंगशु होती है वो कहती कि अंदर आ जाओ, अगर तुम यहाँ पे मेरी कंडीशन से एग्री हो गए तो मैं तुमको ट्यूटर करने दूंगी, मैं मेरी मॉम से नहीं जी सकती इसलिए मैंने तुमको आने दिया है। और फिर कहती है यहाँ पे 3 शर्तें और कहती है कि मेरी यहाँ पे 3 शर्तें, अगर तुम उसको प्रॉमिस करोगे तो मैं तुमको टीच करने दूंगी वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो सुन के जो मैन केट होता है वो कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। और यहाँ पे जो लिंग ज्यूशु होती है वो कहती है कि पहली तुम यहाँ पे पढ़ाई के अलावा यहाँ पे कोई भी चीज के बारे में बात नहीं करोगे और दूसरी यहाँ पे मेरे रूम के अंदर किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और तीसरी मुझे यहाँ पे पता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और हमारा जो वर्ल्ड है एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे प्यार में बिल्कुल भी नहीं गिर सकते और तुम मेरे बारे में भी नहीं सोच सकते। और अगर तुम ये सारी शर्त को एग्री करते हो तो तुम मुझे ट्यूटर कर सकते। तो मैन केट होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, पर मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ और तुमको इसको समझना पड़ेगा कि पहली चीज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे डैड ने मुझे कहा था
और दूसरी बात, मैं सिर्फ यहाँ पे तुमको ट्यूटर करने के लिए आया हूँ और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी बात, मैं वैसे भी यहाँ पे छोटे बच्चे को करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो। तो वो सुनने के बाद वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मैन कैरेक्टर फिर यहाँ पे स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पे आ जाओ और मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। वो यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रहा। और दूसरी साइड वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा जिद्दी क्यों है। और फिर यहाँ पे उसको समझाने लगती है और कहती ये वाली प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अपने मन में कहती मैं पहले उसको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दूंगी और देखती हूँ कि वो कैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेगा। पर जो मैन किट है उसको यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर देता है और कहते एकदम ईजी उसका ये फॉर्मूला यूज़ करो और उसका आंसर आ जाएगा। और वो भी अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी आसानी से सॉल्व कैसे कर दिए। और फिर उसे दूसरा क्वेश्चन कहती है और कहती कि मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो सुन के जो मैन गेट होता है वो कहता कि हाँ ठीक है, तुमको यहाँ पे किस पार्ट पे कन्फ्यूजन है। तो वो सुनने के बाद मैन गेट कहता कोई बात नहीं, मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा, पर तुमको यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। और अपने मन में कहता है तो मुझे फटाफट से यहाँ पे जो आंटी और अंकल की पैसे की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ भी करके अंकल और आंटी की मदद करनी पड़ेगी। और वो सारी बात सुनते हुए यहाँ पे कोई दूसरी जगह पे देख रहा होता है और वो देखने के बाद लिंग यूश होती वो कहती कि हे तुम यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हो। और फिर कहती है तुमको यहाँ पे किसी ने नहीं बताया कि लड़कियों की इस पार्ट को नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे कितने ज़्यादा रूड है। तो वो सुन के मैन कहता मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मैं अपने विचार में खो गया था। तो वो सुनने के बाद वो कहती मैं यहाँ पे कैसे मान लूँ। और फिर कहते चलो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते। और फिर थोड़ी देर बाद मैन उसको समझा देता है और वो यहाँ पे कहती है तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है तुम यहाँ पे सच में ट्यूटरिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो। तो वो सुन के मैन कहता कि हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पे किसी को उसका कॉल आता है और कहती ओह मैं तो यहाँ पे भूल गई थी, पर मैं अभी आज रात आ रही हूँ। और फिर मैन से कहती ए चेन तुम यहाँ पे बाहर जाओगे, मुझे यहाँ पे मेरे कपड़े चेंज करने और मेरे क्लासमेट के साथ मुझे कह रहे हो कि जाना है, तो हम यहाँ पे बाद में मिलेंगे। तो वो सुन के मैन कहता क्या कह रहे हो कि। और यहाँ पे मैनकेटर्स को देखते हुए अपने मन में कहता है इसी टाइम पे वो पास्ट लाइफ में बाहर नहीं गई थी और उसके साथ यहाँ पे कुछ तो हुआ था पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। अब देखेंगे आगे के इसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और अभी के टाइम पे मैनकेट इसकी मदद कैसे करेगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सावनारा।